नमस्ते दोस्तों। इन लास्ट लेक्चर अपन ने इंट्रोड्यूस किया था फंडामेंटल राइट्स को। अपन ने ये जाना कि एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्या गरज है एंड ऑल एवरीथिंग। और अपन ने उसी साथ देखा कि भाई आर्टिकल 12 और 13 क्या होता है। आपने भाई मेरा लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हो और वहाँ पे देखो कि भाई इंट्रोडक्शन 12 और 13 उसमें क्या है। तो अभी अगर अपना दौर जो शुरू करते हैं ना, वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल 14। तो देखो, आप ये समझ लो कि लड़का और लड़की घर के बाहर जाते हैं, ठीक है। लड़का और लड़की सुबह 10 बजे अपने घर के बाहर निकले और पिताश्री ने कहा कि आपको 7 बजे तक घर पे आना ही आना है। पिताजी यानी माताजी ने भी कहा, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहा। नहीं नहीं, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल दोनों भी है, ठीक है। दोनों को समान अधिकार है यहाँ पे। तो दोनों ने बोला, दोनों का भी हक बच्चों पे, दोनों को भी बोला कि आप 7 बजे तक घर पे आने को होना। अभी उनका जो घर है, ठीक है, अभी उनकी फैमिली को अपन एक्स, अभी सरनेम तो कोई ले नहीं सकते क्योंकि उस पर बवाल हो सकता है ना। तो अपन पकड़ते भाई कि वो एक्स नाम की फैमिली है और उनने बोला कि 7 बजे तक, 7 PM तक आपको भाई घर पे आना ही आना है। आप सुबह 8 बजे निकलो या 10 बजे निकलो, उससे हमको कुछ लेना देना ना। आपको 7 बजे तक, 7 के पहले घर पे आपको आना ही आना होगा, ठीक है। तो वो ए नाम का लड़का और बी नाम की लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत समझो कि खाली लड़की को ही 7 के पहले घर आना है, नहीं, लड़के को भी 7 तक घर आना है। दोनों के लिए ना भाई इक्वल लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये एक्स जो है ना, ये पिताजी माताजी ने बस सेम लॉ बनाया लड़का और लड़की के लिए। अपने घर पे कैसा होता, अपने घर पे है नहीं, अपने समाज में कैसा होता है, लड़का कुछ भी घूमे, ठीक है भाई। लड़का तो 10 बजे आना भाई चलेगा, तो मूवी देखने को जा रहा है क्या 9 बजे चलेगा, लड़की को नहीं। अबे क्यों नहीं, कैसा, इस पे भी काफ़ी नुआंसेस है। लड़की क्यों नहीं जा सकती, लड़का ही क्यों जाता है, वो भी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे क्या है भाई, एक्स के घर पे कि लड़का हो या लड़की, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, यानी जेंडर की समानता भाई यहाँ पे। यार ये मेरे सूख क्यों रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये जो दोनों मेरे जो पेन्स है ना, ये चल ही नहीं रहे यार, ब्लू और रेड, ठीक है, जान लो। तो यहाँ पे इक्वलिटी कैसी कि दोनों को भी 7 तक घर पे आना ही होगा। तो यही भाई अपने इंडिया में है, ठीक है, कि आप गरीब हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रईस हो, आइदर यू आर रिच और आइदर यू आर पुअर, दोनों में से तो एक ही हो सकते हैं भाई। नहीं तो फिर आप मिडिल क्लास हो, ठीक है। अब जो भी हो गए, लॉ के सामने इक्वल है। अभी हंसने वाली बात है, आई नो, कि लॉ के सामने तो भाई इक्वलिटी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। इसका फेमस एग्जाम्पल तो अपन वो पोर्शे कांड जो हुआ पुणे का, वो ले सकते हैं कि वो बच्चा रईस था, ठीक है, पोर्शे वाला लड़का भी रईस ही होगा भाई, होगा क्या, था ही वो। तो उसको, उसके साथ क्या हुआ पूरे देश और पूरे दुनिया ने देखा। तो ऐसे एनेक्डोट्स बता के आप इक्वालिटी के यानी वो नहीं बोल सकते। ऑन द पेपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, वो तो भाई यही है। इसलिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई अपने को ये पॉलिटी पढ़ना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रावधान दिए गए, ताकि अपने को पता चले कि सिस्टम अपने साथ कैसा खेलता है, ठीक है। तो खेलता ऐसा है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है, यानी लॉ के सामने जो भी कोई होगा, मंत्री का लड़का होगा, गरीब होगा, मिडिल क्लास होगा, कोई भी होगा, अल्ट्रा रिच होगा, ठीक है, कौन से भी जात धर्म रिलीजन का होगा, वो उनके सामने सब इक्वल है भाई। जैसे ये जो एक्स की फैमिली है ना, उनको दोनों को भी, लड़का और लड़के दोनों को भी भाई 7 के पहले घर पे आना होगा। ये हो जाता है भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये जो लॉ बना है अभी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये इक्वलिटी बिफोर जो, अरे भाई साहब अभी बहुत ही हो गया, ठीक है। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो ये जो लॉ है ना भाई, तो ये ए और बी के लिए जो लॉ बना है, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन मिलता है भाई।
ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। यानी ये जो लॉ है ना इनके लिए बना हुआ, कि इनसे कोई नहीं छीन सकता। इवन स्टेट यानी इवन जो एक्स का जो घर है ये भी इनसे लॉ का प्रोटेक्शन छीन नहीं सकता। उनको पता है कि हमारे लिए कुछ सर्टेन लॉज है, जैसे कि अभी मैं शारंग और जो भी कोई सुन रहे होंगे वो लड़का और लड़की, आपको पता रहने को होना कि मेरे लिए जो लॉ बने इस देश में, ये जो मेरे लॉज है ना ये मेरी इक्वलिटी के लिए, ठीक है, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता, नॉट इवन द स्टेट। अभी यहाँ पे कैसे एक्सेप्शंस आते हैं वो अपन आके देखेंगे, बट आपको ना भाई लॉ का फुल प्रोटेक्शन है और इक्वल प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी का छीन जाएगा और रईस आदमी का रहेगा, नहीं, सबको सबको प्रोटेक्शन मिलेगा भाई लॉ को। ये जो भारत भूमि है, जो भी यहाँ का सिटीजन है, ठीक है, हाँ, इसमें ऐसा भी है कि अगर बाहर का भी आदमी आता है ना उसको भी भाई प्रोटेक्शन मिलेगा, तो उसको ना भाई प्रोटेक्शन मिलेगा, उससे लॉ कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसा ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, तो ये जो, अरे यार ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, तो ये लिया अपन ने भाई यूएसए से। ओह सॉरी, दिस वॉज टेकन फ्रॉम द यूके, ठीक है, एंड दिस वॉज टेकन फ्रॉम द यूएसए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से लिया भाई अपन ने, फ्रॉम द वेस्टमिनिस्टर काइंड ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो वो लिया भाई अपन ने यूएसए से। तो इसके ना भाई अभी अपन बहुत सारी चीज़ें एकदम और डीप में देखेंगे कि क्या होता है, कैसा होता है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, तो एक एवी डायसी करके बहुत बड़ा एक एमिनेंट जूरिस्ट हो चुका है, ठीक है, तो उन्होंने भाई रूल ऑफ लॉ दिया था। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, एक मिनट, रूल ऑफ लॉ, सो इन दिस रूल ऑफ लॉ एविड ऐसी बोलते कि मेरे रूल ऑफ लॉ के ना भाई 3 एलिमेंट्स है। तो अगर एक्स के घर में अनलेस एंड अनटिल वो लड़का या लड़की यानी ए और बी अगर 7 के बाद घर आते तभी उनको भाई आप पनिशमेंट दे सकते हो। अगर वो 7 के पहले घर पे आते हैं देन नो पनिशमेंट। तो अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ ब्रीच नहीं करता है, यानी अनलेस एंड अनटिल अगर इस भारत भूमि पे यानी जहाँ का वो लॉ होगा वो लॉ नहीं तोड़ता है तो उसको आप पनिश नहीं कर सकते हो, समझे आप। ऐसे 3 एलिमेंट है ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, जो कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ उसका एक बड़ा भाई यानी उसके अंडर आता है। रूल ऑफ लॉ एक कंसेप्ट यानी रिलेटिव समझ सकते हो। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अनलेस एंड कोई लॉ ब्रीच ही नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दोगे ही नहीं। स्टेट के पास वो हक ही नहीं है स्टेट को पनिश करने के लिए सर्टेन लॉज ब्रीच ही होने को ना। तो बंदा भाई अगर 7 के बाद है तो लड़की भी 7 के बाद है तो फिर उसको तुम पनिशमेंट दो, ठीक है। अभी आगे की चीज़ क्या पता है आपको कि वो इस यानी लड़का हो या लड़की दोनों को भी भाई वो जो लॉ होगा उसके सामने वो इक्वल रहेंगे। गरीब है, श्रीमंत है, ठीक है, रईस है, अल्ट्रा रिच है, कोई आमदार खासदार का लड़का है, एमपी एमएलए का लड़का है, जो भी कोई होगा उनको भी भाई लॉ के सामने वो इक्वल रहेंगे। अभी ये जो राइट्स है ना भाई, ये हो गया, इससे डिराइव होके वो कॉन्स्टिट्यूशन में गए, ठीक है, राइट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान आ गए हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति मिली है कि ये राइट्स बनाने को, वो डिराइव हुए बाय फ्रॉम द आदमी यानी औरत भी, यानी इंडिविजुअल में से निकाल के राइट्स बनाए गए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया भाई तीसरा एलिमेंट। अभी इंडिया ने क्या फॉलो किया पता है आपको, रूल ऑफ लॉ का एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ठीक है भाई। अगर लॉ ब्रीच नहीं किया तो उसको अपन पनिशमेंट नहीं देंगे। दूसरी बात, सबके लिए समान लॉ होगा, लॉ के सामने सब समान होंगे,
वो तीसरी चीज जो है इंडिया में वो उल्टी है भाई। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सोर्स ऑफ पावर है भाई राइट्स का, किसी आदमी के लिए और औरत के लिए भी, ठीक है। इंग्लैंड में कैसा है भाई, आदमी से ताकत बनी है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जाने के लिए, पर अपने लिए कैसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है इसलिए भाई मेरे को हक है, ये मेरा हक है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये यूके में है। पर इंडिया में ऐसा है कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया है इसलिए भाई मेरे पास हक है। तो ये है भाई इंडिया का डिफरेंस, ठीक है। ये आप काफी ध्यान में रखो। अभी ये जो रूल ऑफ लॉ हो गया, अभी एक और होता है भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए का कंसेप्ट है, यूएसए के जुडिशरी का। तो आप मेरे को बताओ कि अगर अभी 7 बजे के बाद अगर लड़का लड़की आई तो उन्होंने तो रूल तोड़ दिया, तो एक्स घर के जो पिताजी या माताजी है वो उनको पनिशमेंट देंगे। पर अगर भाई वो लड़का या लड़की वो आते समय उनकी गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, उनको कुछ काम आ गया भाई, वो ट्यूशन से आ रहे थे, उनको फोटोकॉपी करना था, उनको कोई भी काम आ सकता है भाई सडनली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्या उनको कोई दोस्त मिल गया काफ़ी सालों बाद, तो उनको इच्छा हुई कि चलो यार 5 मिनट थोड़े बतिया लेते, कुछ भी हो सकता है ना भाई। या उनको कोई अर्जेंट काम आ सकता है कि क्लास ही बहुत लंबा चला। अभी इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है कि नहीं, इन्होंने तो भाई रूल ब्रेक किया तो इनको पनिशमेंट मिलना ही मिलना चाहिए। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस के वजह से वो लेट हुए वो भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो भाई फिर वो लॉ तो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया ना। आपको ये जानना पड़ेगा कि इन्होंने लॉ ब्रीच ही क्यों किया, ताकि ऐसा सोसाइटी में फिर से ना हो, लोग यानी वो लॉ ब्रीच ना करे। भाई कोई भी भाई रूल ब्रेक क्यों करेगा, उसको भी पसंद है नहीं कि भाई कुछ सर्टेन रूल्स के हिसाब से अगर जिएगा तो उसको अच्छा फ्रीडम और ज़्यादा वो एंजॉय कर सकेगा। देखो अनलिमिटेड अगर फ्रीडम मिले तो उसका भी कुछ मतलब नहीं है भाई, अनलेस एंड अनटिल अपने दिमाग को कुछ काम नहीं रहता ना, अपन अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। दिन भर कुछ खाली बैठे रहे तो फिर खाली बैठे रहेंगे, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो दिन में ना कुछ सर्टेन टाइम ऐसे टाइम पास के लिए होना और बाकी का टाइम भाई काम करने के लिए होना, तभी ना वो दिन बहुत सही जाता है और आनंद भी आता है भाई जिंदगी जीने में, ठीक है। तो उसी तरह अगर तुम रूल ब्रेक हुआ है तुमसे तो क्यों हुआ, तो वो जो जानते हैं ना वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए में है। और रूल ऑफ लॉ वो बोलता है कि नहीं भाई तूने ब्रीच किया तो काम खत्म, ठीक है। तो इंडिया में क्या है ना भाई, इंडिया में है रूल ऑफ लॉ, बट अपन प्रैक्टिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी करते हैं क्योंकि अपना जुडिशरी है फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये होती है चीज। तो अभी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आता है कि ये लॉ है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, यानी सब लॉ के सामने सब लोग इक्वली है। बट क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, इक्वलिटी देने के लिए ना लोगों को अनइक्वल ट्रीट करना होता है। तो अनइक्वल ट्रीट करना कैसा हो गया, जिसको भाई 80 मार्क मिले हैं उसको एडमिशन नहीं मिलेगी, पर जिसको 60 मार्क्स मिले उसको एडमिशन मिलेंगी, बराबर है। अभी यहाँ पे तो इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे तो भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना, लॉ जो बना है कि सबको ऑन द बेस ऑफ मेरिट एडमिशन मिलने को होना यानी देखो इक्वलिटी अपने को लाना है सोसाइटी में, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जिसको 80 मार्क मिल रहे हैं उसको एडमिशन नहीं मिल रही, 60 वाले को मिल रहा है क्योंकि रिजर्वेशन है। पर वो रिजर्वेशन क्यों है, क्यों अपने को रिजर्वेशन देना पड़ा, वो सोसाइटी की अपनी नीड को समझने की वजह से अपन ने वो प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे भाई वो ब्रीच होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो वहाँ पे ना क्या हो जाता है, ये आर्टिकल 14 ब्रीच हो जाता है, बट वो वैलिड है, वो वॉइड नहीं है। उसको भाई वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करना, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सोल के खिलाफ नहीं जा रहा, बिकॉज इट इज़ फॉर द लार्जर गुड, क्योंकि अपने सोसाइटी को अपने को एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, इसलिए वो अपने को रिजर्वेशन देना पड़ता है।
अभी रिजर्वेशन के बहुत सारे नुआंसेस है, उसके अंदर बहुत सारे यानी धागे धोरे हैं, वो अपन अलग चीज़ में देखेंगे कि क्यों रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के ऊपर पूरा आधा घंटा अपन बात कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे एक बात ये समझो कि भाई इक्वलिटी लाने के लिए अनइक्वल लोगों को जो है ना भाई अनइक्वली ट्रीट करना होता है, समझे आप। तो ये होती है चीज़। तो ऐसा है भाई रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। का जो फैमिली का एग्जांपल देके आपको मैंने पूरा बताया। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें कुछ सर्टन एक्सेप्शंस है। अभी ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बस स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं, जो अपने गवर्नर होते हैं, तो ये ना इम्यून होते हैं फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। MP MLA जब भी भाई यानी संसद का जो सेशन शुरू रहता है तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब एकदम जाके उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। सो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस कि उनको ना भाई एक्सेप्शन के अंडर उनको कर। सो देयर आर सम प्रोविजंस जहाँ पे ना भाई ये जो लोगों को है ना, इनको अपन डायरेक्टली जाके उनके ऊपर अपन कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इनके लिए ना लॉ जो है ना वो अलग है। वो प्रेसिडेंट भी है, हाँ ठीक है, वो गवर्नर भी है, वो MP MLA है, तो संसद शुरू रहता है, वो अपने लिए काम करता है, तो उसके लिए भी वैलिड रीजंस है भाई। ऐसा नहीं कि हाँ उनके ऊपर बाद में कार्रवाई होंगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कार्रवाई नहीं होगी कभी ज़िंदगी में, ना, ऐसी कुछ बात नहीं है। कार्रवाई होगी, बट ड्यूरिंग द टेन्योर, ड्यूरिंग द संसद सेशन तब कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सडन एक्सेप्शंस है।